गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय व्लॉग। आज की व्लॉग की शुरुआत होती है एक इंटरेस्टिंग चीज़ से। वो है मेरा लड्डू जो कि खेल रहा है अपनी मस्ती के साथ, मौसी के साथ मस्ती करने लगा हुआ है। कभी उसके बाल खींच रहा है, कभी मामू के बाल खींच रहा है, कभी कुछ कर रहा है। यही काम चल रहा है भाई। जब बच्चे ऐसे होते हैं और साथ में उनके जैसे ही कुछ बच्चे मिल जाएं, मासियाँ मामे, ये सारे ये क्या करते हैं, बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं। फिर देखो सबसे मेन बिगाड़ने का काम देखो भाई, सीढ़ियाँ चढ़ना सिखा रही है ये। मैं चलो सिखा दे, तुझे तो क्या है, तू तो 2 दिन चढ़ना सिखा देगी। शामत तो मेरी आएगी ना, जब ये वहाँ जा जाके सीढ़ियाँ चढ़ेगा और सारा दिन इसे पीछे पीछे रहना पड़ेगा। अभी भी मुझे डर लग रहा था पर एक खुशी होती, वाह क्या अचीवमेंट है। मतलब भाई मेरे लिए तो छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत बड़ी बात है। ये कुछ छोटा सा कुछ अलग करता है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। वाह क्या कर रहा है, क्या कर दिया इसने। उसके बाद देखो भाई घर बिखरा पड़ा हुआ था। सुबह सुबह सब लोग लगे हुए थे बिजी एकदम से। देखो मेरी मम्मी यहाँ पे जो जिसमें वो होता है ना लस्सी वस्सी बनाते हैं, वो मटका वो साफ़ करने लगे हुए थे। साथ ही साथ मेरी भाभी जाले वाले उतारने लगी थी। हम लोग भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करने ही लगे थे। मासी झाड़ू, डस्टिंग वस्टिंग, कर्टन्स ठीक करने सारे, क्योंकि आज हमारे घर आने वाले हैं नूतन के ससुराल वाले। देखो यहाँ तक कि हैंड टॉवल भी चेंज कर दिया गया है, बेड शीट भी चेंज कर दी, कर्टन्स एकदम से सही से लगा दिए गए हैं और सोफ़े बिल्कुल सेट कर दिए गए। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है क्या कि कोई आपके घर में जब कहीं से आता है तो आप मतलब बाहर से कोई मेहमान आता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है? हमारे घर में भी यही होता है। ये देखो एक नानी लगी हुई थी इसकी कद्दू कस करने के लिए, नारियल हलवे के लिए। एक नानी लगी हुई थी सब्जी यहाँ पे बन के रेडी हो गई थी। आलू शिमला की सब्जी बनाई थी, साथ में हमने बनाई थी दाल रायता। दाल उबाल ली थी, बॉईल कर ली थी, लेकिन तड़के के लिए भी प्रिपरेशन चल रही थी। उधर मेरी भाभी निकाल रही थी क्या डिनर सेट। हाँ भाई नूतन एक्साइटेड है, खुद से निकलवाने लगी है। देखो वरना कुछ ना काम करेंगे, आज तो बिल्कुल भाग भाग के अपने काम में लगी हुई कि हाँ मेरे ससुराल वाले हैं, उनके पास प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। हमारा भाई सबके साथ यही होता है, पता नहीं क्यों लड़कियां हो जाती है एक्साइटेड थोड़ा। ये देखो भाई, ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने लगा दिए थे। हम सब भाई बहन मम्मी पापा सब लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग कब आएंगे, क्योंकि उन लोगों के आने के बाद ही मेन काम शुरू होता है। अभी कुछ थोड़ी बहुत बातें करेंगे, बातें करने के बाद फिर खाना पीना। ये देखो भाभी भी रेडी होके आ गए थे, नहाने चले गए थे काम वाम करके, और मेरा भाई भी आ गया था रेडी होके। हम भी नहा धो के बिल्कुल अच्छे से हो गए थे रेडी। मेरा लड्डू ने भी पहन लिए थे नए नए कपड़े। वेट करते हम सब कि वो कब आए, क्योंकि एक तो थोड़ी नर्वस भी थी मैं, क्योंकि पहली बार मिल रही थी। क्योंकि नूतन की नंद शायद फर्स्ट टाइम ही मिल शादी के बाद। उस टाइम पे तो कितना मिलना होता है, हेलो हाई होती है भाई, इतना कौन मिलता है। फिर यहाँ चल रहा था नूतन की ननद जो है वो राखी का सेलिब्रेशन, राखी बांधती थी। उसका रीज़न ये था कि वो जॉब करते हैं तो वो आ नहीं पाएंगे, और नूतन भी नहीं है सावन तो राखी वो बोल रहे थे यहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद वो चले गए थे, खाना पीना खा के अच्छे से मिल के बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। ये देखो फिर मैं दिखाने लगी थी। देखो नूतन की ससुराल वालों ने एक तो ये मेकअप किट के साथ बहुत सुंदर सी साड़ी थी, मतलब मैंने दिखाना हील्स थी। ये बहुत मेरे को सबसे अच्छा लगा सूट, क्या वो धासु सूट था भाई। हमारे लिए भी कुछ कुछ सामान आया था। फिर जो मेन सबका पसंद होता है, आधा हम खा चुके हैं। देखो लड्डू खत्म हो चुके हैं, घेवर ऊपर से खत्म कर दिया हमने, मस्त मावे वाला इतना अच्छा, और भी बहुत सारा सामान था भाई। देखो लाइट नहीं थी इस वजह से आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, हमने सारा काम कर लिया था। फिर हम गए थे सो, और हो गई थी सुबह। नेक्स्ट डे मैं रेडी थी, मेरा लड्डू रेडी था, इसके मामा ने ले आए थे गाड़ी, वो भी रेडी थी। हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं फाइनली। एक मन है कि हम अपने घर जा रहे हैं, दूसरा मन बहुत सैड सा भी है भाई। देखो लड्डू एक्साइटेड है देखने के लिए कि हम कहाँ निकल पड़े हैं। अभी 2-3 दिन से लगातार मैंने आपको व्लॉग में दिखाया बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हुई है ना कि हमारा जो नाला, एक दिन मैंने आपको दिखाया था, हम गए थे वहाँ पे खेत में काम करने के लिए, सुबह सुबह ज्वार लाने के लिए, बिल्कुल सूखा पड़ा था। और अब देखना बिल्कुल ओवरफ्लो, खेतों में पानी देखो भाई कितना पानी हो चुका है। ऐसे ही होता है, अब सब हाथ जोड़ने लगे कि बस अब और बारिश नहीं होनी चाहिए। नाला जैसे ओवरफ्लो हो गया है, ये मुझे ऐसा लगता है टूट ना जाए। देखना यही होता है हमारे यहाँ पे। बारिश अब तक तो नहीं हुई थी, सब ये बोल रहे थे कब बारिश होगी, बारिश हो जाए वरना धान सूख रहे हैं। और अब एकदम से इतनी बारिश हुई है ना कि अब सब बोल रहे हैं बस और बारिश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रास्ते में कावड़िए मिल गए थे, हम देखते हुए अपने पहुँच गए हैं पानीपत। हाँ फाइनली हम आ गए अपने घर। और ये इसके डैडी ने पीछे से सारा लोन था जो हमारा किचन गार्डन वो साफ कर रखा था। आप क्या करने लगे? लड्डू बैठा था, हमें मिल गई थी तोरी और भिंडी कुछ लड्डू मिट्टी में हाथ मारा था और देख रहा था तोरी मम्मा तोरी, और भिंडी भी मिल गई थी। मैं यहाँ लगी हुई थी मस्त इसको देखने के लिए, साथ के साथ अपने बाल संवारने के लिए। लड्डू लगा हुआ था यहाँ पे कुछ करने के लिए।
पता नहीं क्या कर रहे हैं। भिंडी तो एक तो भिंडी लगी हुई थी, बैंगन के पेड़ तो सही बचे हुए हैं, भिंडी के तो हमने उखाड़ दी। तोरी की बेल अभी भी है, उसमें कुछ तोरी लग रही है। प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं।